चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल। कल हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि तनुकरण किस प्रकार से करते हैं अम्ल क्षारक का। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी विलयन में उपस्थित H+ मतलब कि हाइड्रोजन आयन या OH- मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक, किस वैज्ञानिक ने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल का निर्माण किया जिसे पीएच स्केल नाम दिया। क्या नाम दिया? पीएच स्केल। किसी भी विलयन में उपस्थित H+ या OH- सांद्रता ज्ञात करने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल का निर्माण किया जिसे पीएच स्केल इसने नाम दे दिया। एक डेफिनेशन ये है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है? पीएच स्केल कहलाएगा। किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक पीएच स्केल कहलाएगा। अब सपोज दिन आप इस अभिक्रिया को आपको याद नहीं हो रही है, ठीक है, ये वाली अभिक्रिया आपको याद नहीं हो रही, तो आप सीधा सीधा सूत्र याद कर लो इसका। pH = माइनस, यहाँ पे क्या है ये माइनस, ये log और 10, ठीक है, log 10 इसकी वैल्यू होती है 1, log 10 ये क्या है H+। इस log 10 को अपन बोलते हैं लघु गुणक। क्या बोलते हैं? ठीक है, अब आपने सूत्र याद कर लिया कि pH = माइनस log 10 कोष्टक में H+। ठीक है, अब आप ऊपर वाली डेफिनेशन को भूल गए क्या? अब आपको इससे याद हो जाएगा। देखना कैसे कि भाई किसी भी विलयन में, ये याद रखना, किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की संख्या मतलब कि हाइड्रोजन आयनों की संख्या या सांद्रता का ये क्या है माइनस, मतलब कि ऋणात्मक, ये क्या है लघु गुणक, क्या कहलाएगा? पीएच स्केल कहलाएगा। किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाएगा? पीएच कहलाएगा। किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की संख्या का या सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। आपको सूत्र से डेफिनेशन याद हो जाएगी कि भाई किसी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की संख्या का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाएगा? पीएच कहलाता है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। नोट्स बिल्कुल आप लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है क्या? ठीक है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ पर P, अब देखना यहाँ पर P क्या होता है? पुषांश होता है। क्या होता है? पुषांश। कई बार ये बोर्ड्स क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है क्या कि P क्या होता है? पुषांश होता है। अब पुषांश का अर्थ क्या होता है कि यहाँ पर P क्या है? पुषांश है, जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। शक्ति बोले तो पावर। ये इस प्रकार से स्केल का डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। देखना, ये इधर 0 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है 14 है। पीएच स्केल में हमेशा 0 से लेके 14 तक की वैल्यू होती है, बीच में 7 आएगा क्या? अब देखो यहाँ पे बिल्कुल H+ आयन है और यहाँ पे OH- आयन है। ठीक है, अब जैसे अपन यहाँ 7 पे क्या होता है? H+ आयन और OH- आयन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं क्या? अब जैसे अपन 7 से इधर 0 की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है। किसकी बढ़ेगी? देखो यहाँ पे ये H+ आयन की संख्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। अब जैसे 7 से अपन 14 की ओर चलते हैं तो यहाँ पे H+ आयनों की सांद्रता कम होती है, देखो कम होती जा रही है, और किसकी बढ़ती है? OH- आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है। पीएच स्केल में 0 से 14 तक के अंक पाए जाते हैं, जैसा कि अपन ने चित्र में देखा। जिन विलयनों की पीएच का मान 7 होता है, ध्यान से देखते जाना, जिन विलयनों की पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है, वो क्या कहलाते हैं? उदासीन विलयन कहलाएंगे। और जिन विलयन की पीएच का मान 7 से अधिक होता है, मतलब कि जैसे कि 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14 हो गया, उनको अपन बोलेंगे क्षारीय विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षारीय विलयन। और जिन विलयन का मान 7 से कम होता है वो अम्लीय विलयन कहलाएंगे। इस प्रकार से आपकी पीएच स्केल कंप्लीट। अब सपोज दिन आप ये सारा भी भूल गए तो अब उनको क्या करना है? सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक देखते जाना आप कि अपन भूल गए कि 4-5 लाइनों में क्या था। तो आप ये याद रखना कि पीएच स्केल में कितने से कितने तक होते हैं? 7 से 14 के अंक होते हैं। अब सॉरी 7 नहीं, 0 से 14 तक के क्या होते हैं? इसमें अंक होते हैं। अब देखना, जिसकी वैल्यू 7 है, मतलब जिस विलयन में पीएच का मान 7 होता है उस विलयन को अपन क्या बोलेंगे? उदासीन विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? उदासीन विलयन। ठीक है, जिन विलयन की पीएच का मान 7 होता है वो उदासीन विलयन कहलाते हैं। एक लाइन में आप लिख दोगे पूरी लाइन को। ठीक है, अब जिन विलयन की पीएच का मान 7 से कम या 0 से 7 के मध्य होता है उनको अपन क्या बोलेंगे?
अम्लीय विलेन बोलेंगे। क्या बोलते जाएंगे? अम्लीय विलेन बोलेंगे। और जिनका 7 से ज़्यादा है, जैसे कि 7 से 14 के मिड में है, तो उन विलेन को क्या बोलेंगे अपन? क्षारीय विलेन बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपकी चारों लाइनों को अपन ने बिल्कुल 3 लाइनों में शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया गया। पीएच स्केल में 0 से 14 तक के अंक पाए जाते हैं। जिन विलेन के पीएच का मान 7 होता है वो उदासीन विलेन कहलाते हैं। जिनका मान 7 से कम होता है वो अम्लीय, जिनका मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय विलेन कहलाते हैं। देखना, स्पेशल पॉइंट हमने दिया है यहाँ पे। विलेन में मुक्त रूप से H+ आयन नहीं होते हैं, ये जल योजित होकर। जल योजित का मतलब क्या होता है? जल से जुड़कर। जल योजित का मतलब क्या होता है? जल मतलब कि H2, योजित मतलब कि जुड़कर। ये जल से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। ये यहाँ से H+ इसमें जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा आपके पास? H3O+। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हुए आप उसकी पिछली वीडियो को देखते हुए आइए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब अपने पास सूत्र किस प्रकार से बन जाएगा? pH = -log10, कोष्टक में क्या आ जाएगा आपके पास? H3O+ आ जाएगा क्या? ठीक है, ये इस प्रकार से आपके pH स्केल कंप्लीट हो जाएगी। मैं एक बार pH स्केल का डायग्राम बना के भी आपको समझा देता हूँ। सपोज देने आपकी pH स्केल है क्या? ठीक है, यहाँ पे मैं एक और, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 7 है क्या? ठीक है, इधर है आपके पास H+ आयन। ठीक है, और यहाँ पे है आपके पास OH- आयन। ठीक है, मैंने दोनों अलग अलग पेन से लिख दिए। चाहो तो आप इसको डॉट 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 भी कर सकते हो इस प्रकार से, और इस पर इसको ब्लैंक छोड़ दोगे। ठीक है, अब देखो 7 पे अपने पास क्या है? बिल्कुल यहाँ पे जैसे आपके पास 7 है तो यहाँ पे H+ आयन और OH- आयन दोनों क्या है बेटा? बराबर होते हैं। pH स्केल में 7 पे H+ आयन और OH- आयन भी क्या होते हैं? बराबर। अब अपन जैसे ही 7 से इधर की ओर चलते हैं, 0 की ओर, ठीक है, तो यहाँ पे OH- आयन तो क्या होते जाते हैं? OH- आयन तो क्या हो जाएंगे अपने पास? कम होते जाएंगे। एरो से होते जाना, कम हो जाएंगे। और कौन बढ़ेगा आपके पास? H+ आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। देखो ये तो कम होते जा रहे हैं, कौन बढ़ता जा रहा है? H+ आयन बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे 0 से यहाँ पे क्या होगा? अम्लता बढ़ती है। तो अपन 7 से जब 0 की ओर चलते हैं तो किसका मान बढ़ेगा? अम्लता का मान बढ़ेगा। और जब अपन 7 से इधर जाएंगे तो किसका मान बढ़ेगा? क्षारीयता का। इसका क्यों बढ़ेगा क्षारीयता? क्यों? क्योंकि जब अपन 7 से 14 की ओर चलते हैं तो यहाँ पे H+ आयनों की संख्या में तो क्या आती है? कमी आती है। और OH- आयनों की संख्या में क्या आती है? वृद्धि होती है। वेरी गुड, क्या होती है? वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार से आपकी पूरी pH स्केल है। अब pH स्केल का फॉर्मूला क्या होता है कि pH = यहाँ लिख देता हूँ मैं। पहले आप P को इस वाली लाइन पे लिखना, और दोनों कैपिटल आएंगे बट P नीचे आएगा और H यहाँ पे आएगा। सही तरीके से लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे -log10 कोष्टक में H+ आयन। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या होती है कि भाई किसी भी विलेन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता, किसकी? H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणा क्या कहलाता है? pH कहलाएगा। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। बिल्कुल आप इसके माध्यम से भी इसको समझ सकते हो। एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। इसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी इसकी? किसको बनाया था? pH स्केल को किस वैज्ञानिक ने बनाया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। ठीक है भाई, क्या कहा उसने कि भाई किसी भी विलेन में अपन को H+ और OH- आयनों की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल का निर्माण किया। किसको मापने के लिए? H+ व OH- की सांद्रता। सांद्रता का मतलब होता है इनकी क्वांटिटी या मात्रा। क्या किया? एक स्केल का निर्माण किया, जिसे क्या नाम दे दिया इसने? pH स्केल नाम दे दिया। ठीक है, अब pH स्केल की परिभाषा क्या होती है कि भाई किसी भी विलेन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणा क्या कहलाता है? pH कहलाता है। ठीक है, अब pH में P क्या होता है? पुषांश होता है। क्या होता है P का मतलब? पुषांश होता है। ये जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति, पावर, शक्ति होता है। ठीक है, इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने जाना है कि pH स्केल क्या होती है, क्या इसका सूत्र होता है। एक छोटी सी चीज़ है, हमने कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के pH के मान लिख रखे हैं। इसी वीडियो में आप इसको समझ जाइए।
चलिए देखिए, जल की पीएच का मान क्या होता है 7। तो जब जिस जल की पीएच का मान 7 होता है उस जल को अपन नाम दे देते हैं अशुद्ध जल। आपको कई बार बुक में भी दिख जाएगा अशुद्ध जल। अशुद्ध जल क्या होता है, बिल्कुल जिसकी पीएच का मान 7 होता है उसको बोलते हैं अशुद्ध जल, मतलब बिल्कुल एकदम प्योर, जिसमें H+ और OH- की बिल्कुल इक्वलिटी रहेगी। क्या HCl की पीएच का मान 0 से 1 के मिड में होता है। जठर रस जो आमाशय में पाया जाता है, आमाशय में अपने जो जठर रस पाया जाता है ना HCl वगैरह, उसकी पीएच का मान क्या होता है 1.2 होता है। ये बिल्कुल केमिकल वाला है, जो अपनी बॉडी वाला है। क्या ठीक है। NaOH क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी पीएच का मान होता है 14, मतलब सबसे प्रबल क्षारक है ये। ठीक है, और सबसे प्रबल अम्लीय होता है। टमाटर की पीएच का मान क्या होता है 4 से 4.4 तक इसका होता है। नींबू देखो, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इसका 2.2 से 2.4 के मिड में होता है। मानव शरीर की पीएच का मान होता है 7 से 7.8 तक, ये स्किन वाला है। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच 10 होती है, ये दुर्बल क्षारक में आता है। और हमारे ब्लड की पीएच, आप ध्यान रखना, हमारे ब्लड की पीएच मतलब कि रक्त की पीएच का मान कितना होता है 7.4 होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप पूरा पीएच स्केल के बारे में समझ गए होंगे। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि सभी को हमारी वीडियो पहुंच पाए, सभी 10th क्लास के स्टूडेंटों का भला हो। और आपके 100% लिख के ले लीजिए, अगर आपने हमारी वीडियो को एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चला तो आपके 100 में से 100 नंबर आने की गारंटी हम लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपकी नंबर्स की गारंटी हम लेते हैं। कमेंट कीजिए, कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आए तो हम आपके साथ हैं। चलिए, और अपने टॉपर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला हमारा अपना टॉपर आप ही हो जो इस वीडियो को देख रहे हो। चलिए, धन्यवाद।